राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। आपके वरिष्ठ नेता व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की कानून व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आलम यह है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर यहीं पर है। वहीं दिल्ली के बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर जमकर हमला बोला और कहा कि एलजी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहे हैं। कि दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल एक वीडियो सामने आई जिसमें दिखाया गया जाफराबाद इलाके में एक मर्डर के गवाह को दिन दहाड़े 5 लोगों ने ऐसी गली में जिसमें लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं, शाम का समय सबको नजर आ रहा है, उस युवक को पेट में चाकू मारे गए। और ये वो आदमी है जो एक मर्डर का गवाह है। इनके भाई का मर्डर हुआ था, ये उसके गवाह हैं। ये हाल दिल्ली के अंदर आज दिन दहाड़े हो रहा है। दूसरी वारदात कल की है। तिलक नगर के अंदर एक कार शोरूम से फिरौती के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं और शोरूम के बाहर 5 राउंड फायरिंग की जाती है। जाफराबाद में मर्डर, 50 से ज्यादा बार चाकू से हमला। आज ही की खबर है, दिन में सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल की हत्या गला रेत के एक ऑटो ड्राइवर कर देता। और क्या मामला है, ऑटो के किराए के ऊपर कहासुनी हो रही है और सीमा सुरक्षा बल के जवान को ऑटो वाला अपनी ऑटो से चाकू निकाल के निकालता है और आरकेपुरम में, एक वीआईपी इलाका है दिल्ली का, आरकेपुरम में उसकी हत्या कर दी जाती है। जब तक एम्स पहुंचता है, एम्स मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर है आरकेपुरम से। कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि ये दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगभग चौपट हो गई है। एनसीआरबी का डेटा अगर हम देखें, क्योंकि आंकड़ों की बात करनी होती है, तो दिल्ली के अंदर हाईएस्ट क्राइम रेट है इस वक्त। आप कह सकते हैं 1 लाख की आबादी पे दिल्ली में 1832 क्राइम्स हो रहे हैं, जो देश की एवरेज से 7 गुना ज्यादा है। दिल्ली की एवरेज नंबर ऑफ क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन। और हर रोज 1179 क्रिमिनल केस रजिस्टर हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। चार्जशीट का जहां तक सवाल है कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो चार्जशीट करके वो मामला कोर्ट में जाता है, मात्र 30% केसेस ही चार्जशीट में जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, जब मुकदमे दर्ज होते हैं आप उनमें इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट तक पहुंचाते ही नहीं है तो किसी को सजा क्या मिलेगी, किसी को न्याय क्या मिलेगा। 2014 में जब ये केंद्र सरकार बनी थी तो दिल्ली पुलिस के अंदर करीब 5,500 रिक्तियां थी और ये रिक्तियां बढ़ के अब करीब 13,000 हो गई हैं। क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? क्या किया एजी साहब ने इतने दिनों में? हमें तो कुछ नहीं मालूम। ऊपर से केंद्र सरकार ने पिछले साल पुलिस का बजट 4.5% घटा दिया है। 30% मात्र केसों को चार्जशीट किया जा रहा है, जबकि देश में केरला जैसे राज्य हैं जहां पे 66% केसेस के अंदर चार्जशीट कर दी जाती है। क्राइम अगेंस्ट विमेन के बारे में एनसीबीआरबी का डेटा है, दिल्ली के अंदर पूरे देश के जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है उसका 30% क्राइम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। यानी कि 19 मेजर सिटीज जो बड़े शहर हैं दिल्ली देश के अंदर, उन शहरों का सबका क्राइम अगेंस्ट विमेन मिला लिया जाए तो उसका 30% सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। और पिछले 3 सालों से दिल्ली के अंदर क्राइम जो है हाईएस्ट चल रहा है। क्राइम अगेंस्ट विमेन मैंने आपको बताया, दिल्ली रिपोर्टेड 14,466 विक्टिम्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन इन इंडिया। और क्राइम अगेंस्ट विमेन इतना बड़ा होने के बावजूद एलजी साहब ने 2 काम किए जिससे उन्होंने हालत बद से बदतर कर दी। क्या की? सबसे पहले तो उन्होंने 8,000 के करीब बस मार्शल्स को निकाल दिया। जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ डीटीसी बसेस में होती थी, अक्सर बदतमीजी होती थी, उसके लिए दिल्ली सरकार ने बस मार्शल लगाए थे, उनको बेरोजगार कर दिया। आज दिल्ली के 8,000 घर नहीं चल पा रहे, ऊपर से दिल्ली के अंदर महिलाओं को असुरक्षित कर दिया। दूसरा क्या काम किया? विमेंस कमीशन जो इतना अच्छा काम कर रही थी, 181 नाम की 181 नाम की
हेल्पलाइन चला रही थी उसको पैरालाइज करने के लिए और दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के काम को ठप करने के लिए करीब 223 लोगों को वहां से निकाल दिया गया। हमारा उनको निवेदन है कि कृपया करके अपना काम करिए और फिर दिखाइए दिल्ली वालों को कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूं, देखिए मैंने क्राइम में, लॉ एंड ऑर्डर में क्या काम किया। तो ये हमारा उनसे निवेदन है कि वे अपना काम करें और चुनी हुई सरकार के काम के अंदर टांग अड़ाना बंद करें। राष्ट्र